जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और वह कितने भागों में बटी और वह क्या क्या नाम से वह संसार में प्रसिद्ध हुई। सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुई छिद्र के मध्य से गंगा प्रकट हुई और वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई और संपूर्ण प्राणियों के पापों को नाश करने वाली जो उनमें जल है, उन जल से परिपूर्ण यह गंगा संसार में साक्षात विष्णुपति के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो पाप धोरनी, पाप मोचनी और मनुष्य को उद्धार करने वाली हैं। और हजार युग का अत्यंत दीर्घ समय बीत जाने पर संपूर्ण देव नदियों की स्वामिनी वह गंगा स्वर्ग के शिखर पर जब आई तो वह स्थान तीनों लोक में विष्णुपद के नाम से विख्यात हुआ। और यह वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम पवित्र ध्रुव रहते हैं और भगवान के दोनों चरण कमलों के पवित्र पराग को यानी उनके धूल को वह धारण करते हैं। और वहाँ पर पुण्यात्मा सप्तऋषि भी रहते हैं और वह अचल हैं। गंगा के प्रवाह को जानने वाले तथा सभी प्राणियों के हित की कामना करने वाले उदार हृदय सप्तऋषि वहाँ हैं और जो वहाँ हैं और वह उनकी प्रदक्षिणा करते हैं गंगा की। और आत्यंतिक सिद्धि यानी कि मोक्ष रूपनी वह गंगा तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि प्रदान करती हैं और ऐसा समझकर सिर पर जटाजूट धारण करने वाले सिद्धगण उस गंगा में निरंतर स्नान करते हैं। तत्पश्चात वह गंगा विष्णु पद से चलकर हजारों करोड़ों विमानों से व्याप्त देव मार्ग पर अवतरित होती हैं और चंद्रमंडल को अप्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंचती हैं। और वहां ब्रह्मलोक में वह देवी गंगा 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं और 4 नामों से चारों दिशाओं में वह प्रवाहित होती हैं और अंत में वह नद और नदियों के स्वामी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जो नदी समुद्र में मिल जाती हैं उनको उत्तम कहा जाता है और जो नहीं मिल पाती हैं उनको मध्यम कहा जाता है। और श्रावण और भाद्र मास की जो लोग जल जो गंगा से भरते हैं अपने पात्र में, तो उससे बचना चाहिए क्योंकि वह श्रावण और भाद्र मास की यानी वर्षा ऋतु की जो जल होती है जो गंगा में, उसे गंगा पवित्र हैं, परंतु उसमें उस जल को उतना पवित्र नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि चूँकि वर्षा में विभिन्न जगहों से, ग्रामीण इलाकाओं से और पवित्र जगहों से जल प्रवाहित होकर नद में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है और इसलिए उस समय की उस बड़ी मतलब वर्षा ऋतु का जो वह जल होता है, इसलिए उसे दूषित माना जाता है, अपवित्र कर देने वाली उस जल की धारा को माना जाता है। क्योंकि उस समय केवल गंगा का ही जल नहीं होता, अपितु चारों तरफ की दिशाओं से या जगहों से आकर अपवित्र जल भी उसमें मिल जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में जल पात्र में भरने से बचना चाहिए। और जो नदी 4 भागों में विभक्त हुई, गंगा नदी, जिन्हें सीता, चतुः यानी चक्षु, अलकनंदा और भद्रा, वह संसार में इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई। उनमें से सभी पापों का शमन करने वाली सीता नाम से विख्यात गंगा ब्रह्मलोक से उतरकर केसर नामक पर्वत के शिखर पर गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी और वहां से भद्रास वर्ष के बीच में होती हुई वह पूर्व दिशा में चली गई। इसके बाद देवताओं से पूजित वह देव नदी गंगा छाड़ोदधि में जाकर मिल गई। तदंतर दूसरा चक्षु नाम वाली दूसरी गंगा मल्यवान पर्वत के शिखर से निकली और अत्यंत वेग के साथ बहती हुई केतुमाल वर्ष में आ गई। पुनः देवबंदिया में वह देव नदी गंगा पश्चिम दिशा में आ गई और अंत में वह सागर में समाविष्ट हो गई। तीसरी वह पूर्णमयी धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हुई और वह ब्रह्मलोक के दक्षिण में होकर बहुत से वनों पर्वत शिखरों को पार करते हुए वह सर्वश्रेष्ठ हेमकूट पर्वत पर पहुंची और वहां से वह निकलकर वह अत्यंत वेग के साथ बहती हुई भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद नदियों में श्रेष्ठ अलकनंदा नाम से वह विख्यात हुई और तीसरी नदी दक्षिण समुद्र में यह मिल गई।
और जिसने स्नान करने के लिए प्रस्थान करने वाले मनुष्यों को पग पग पर राशि और अश्वमेध आदि यज्ञ का फल मिलता है, जो कि दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु है ये। समुद्र में स्नान को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि विभिन्न पुण्यदायी नदियों का जल उसमें समाविष्ट होता है। अंत में नदियाँ कहाँ मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। और कम से कम 2 समुद्र तो इतने पवित्र हैं कि 2-3 समुद्र हैं पवित्र, जैसे गंगा सागर और एक दूसरा रामेश्वरम और तीसरा सोमनाथ। तो यहाँ के समुद्र में अवश्य स्नान करना चाहिए। और हाँ, द्वारका में भी जहाँ हमारे तीर्थ बने हुए हैं वहाँ के समुद्र में निश्चित रूप से स्नान करना चाहिए। और वैसे तो समुद्र जहाँ कहीं भी हैं वहाँ स्नान करना चाहिए, अगर आपको मन पड़े या आपको सुविधा हो, सुलभ हो, क्योंकि कहीं भी समुद्र है और नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो जल की धारा सब जगह बहती है। किंतु इन पवित्र स्थानों में गंगा सागर, द्वारिका, सोमनाथ और रामेश्वरम, यहाँ के समुद्र के जल में स्नान मनुष्यों को निश्चय ही करना चाहिए। तदंतर भद्रा नामक चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा उत्तर कुरु प्रदेशों की भलीभांति तृप्त करती हुई अंत में यह समुद्र में मिल गई। तो इस तरह से यह गंगा किस तरह से प्राकट हुई और इनके कितने भाग हुए, विभक्ति 4 भागों में विभक्त हुई और वह कहाँ कहाँ जाके मिल गई, इसका वर्णन मैं आपसे की हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार धर्म चैनल जो यूट्यूब का चैनल है उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब करके आइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। सब्सक्राइब प्लीज़ और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।